यदि हम बोने वाले बनते हैं और वो चाहता है कि हम हर रोज बोएं, कहाँ? अपने हृदय में। हर रोज वचन बोए, हर रोज वचन बोए, हर रोज वचन बोए, हम वही फल खाएंगे। क्योंकि राज्य बिल्कुल वैसा ही काम करता है, एक बोने वाले के समान है राज्य। जब एक जो किसान है उसे आम खाना है तो वो आम का बीज बोता है। उसी तरह हमें भी अगर चंगाई खानी, हमें जो भी फल खाने हैं, भरपूरी, आशीष, शांति, तो हम वही बीज अपने हृदय में बोएंगे। हालेलुया। बीज बोकर परमेश्वर ने सारा सृष्टि को रचा। वचन बोकर, वो ये परमेश्वर का सिद्धांत है कि वो सब चीज जो भी कुछ करता है वो वचन बोलता है। हालेलुया। वो क्या करता है? वचन बोलता है। और जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, जो वायदे हैं, क्या है वो वायदे? वही बीज है, वही बीज है ये वायदे परमेश्वर के। और हमें भी स्थिर हो जाना है, उस बीज को अपने हृदय में बोना है और उस बीज को पकड़ लेना है। जैसे देखिएगा 17 पद को, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो है, वही विश्वास के द्वारा अब्राहम ने उस वचन को क्या किया? अपने हृदय में बो दिया। परमेश्वर ने उस वचन को अब्राहम को दिया, अब्राहम ने उस वचन को अपने हृदय में प्लांट कर दिया। और विश्वास के द्वारा और उसी परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, जो ऐसा परमेश्वर है जो मरे हुओं को जिलाता है और जो ऐसे वस्तुओं का रचता है, कुछ नहीं में से जो वस्तुओं का रचता है। हालेलुया। उस परमेश्वर पर उसने विश्वास किया। और आगे बोलता है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। और उसने जब कुछ भी आशा नहीं था, जब कुछ भी आशा रखने का कारण नहीं था, लेकिन अब्राहम विश्वास लगातार करता रहा, विश्वास करता रहा। और ये जानते कैसे होता है? जब हम उस वायदे को पकड़ लेते हैं, जब हम उस वायदे को पकड़ लेते हैं और लगातार बोलते रहते हैं कि उसने मुझे स्वर्गीय स्थानों में आशीषित किया है, उसने मुझे स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की वस्तुओं से उसने मुझे आशीषित किया है। जब हम बोलते रहते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हम लगातार विश्वास में चल रहे हैं, विश्वास में हम चल रहे हैं। वी आर वॉकिंग इन फेथ। हर रोज जब हम उस वायदे को स्मरण करते हैं, उस वायदे को हम बोलते हैं, हम घोषणा करते हैं, तो वो बीज बढ़ने लगता है। वो बीज क्या होता है? बढ़ने लगता है। हालेलुया। वो बीज बढ़ने लगता है। और अब्राहम क्या था? उसके पास कोई उम्मीद नहीं था, कोई होप नहीं था, लेकिन भी अब्राहम विश्वास करता रहा। अब्राहम विश्वास करता रहा कि मैं जातियों का पिता हूं, कि मैं उसके द्वारा, कि परमेश्वर मुझसे अनंत एक अनगिनत जातियों को उत्पन्न करने जा रहा है, अनगिनत वंशों को परमेश्वर उत्पन्न करने जा रहा है। 19 में बोलता है कि वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में कमजोर नहीं हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। ये एग्जाम्पल है हमारे विश्वास के पिता अब्राहम का, कि कैसे वो 100 वर्ष का उम्र होकर और अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। क्यों जानते हैं? विश्वास का है, इसको सुनिएगा ध्यान से। जो विश्वास है उसका एक ही दुश्मन है, अविश्वास, है ना?
विश्वास का एक ही दुश्मन है, वो क्या है? अविश्वास। और जो अविश्वास है उससे पहले क्या आता है जानते हैं? अविश्वास से पहले संदेह आता है। संदेह का फल है अविश्वास, और आशा का फल है विश्वास। और ये हमेशा एक दूसरे के विरोध में रहेंगे। शैतान जो संदेह डालता है नहीं होगा, और उसके लिए आप अपनी इंद्रियां, आपकी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो आंख है, हमारे जो सेंसेस है, वो हमें बताती कि अब्राहम क्या देख रहा है? 100 वर्ष का बूढ़ा है। और क्या देख रहा है? अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी बूढ़ी है, उसका गर्भ बिल्कुल मरा हुआ सा है। कैसे हो सकता है ना? लेकिन विश्वास के लोग अलग होते हैं। लेकिन वचन बता रहा है कि वो ये स्थिति जानकर भी, क्या ये स्थिति को देख रहा है, लेकिन वो उसमें जी नहीं रहा। हालेलुया। जो विश्वास के लोग होते हैं वो उस स्थिति को देख रहे हैं, वो उस स्थिति को महसूस कर रहे हैं, लेकिन विश्वास के लोग अविश्वास में नहीं जीते हैं। आपका स्थिति असंभव पड़ा हुआ है, लेकिन विश्वास के लोग असंभव स्थिति में ऐसा जीते हैं कि मानो उसके लिए वो संभव है। वो ऐसा बोलते हैं विश्वास को कि उसके लिए ये संभव है, मेरे लिए संभव है, मेरे लिए ये मार्ग सिद्ध है। भले ही चारों ओर मार्ग बंद है, भले ही कुछ नहीं दिख रहा, भले ही आपको लग रहा है कुछ नहीं होने वाला है, चारों तरफ कुछ भी उपाय नहीं है, लेकिन विश्वास के लोग अलग होते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही विश्वास का परमेश्वर है। क्योंकि यीशु मसीह ही विश्वास का करता है, विश्वास को लिखने वाला है, और वही विश्वास का परमेश्वर है, और वही विश्वास को बांटने वाला परमेश्वर है। विश्वास के लोग अलग होते हैं। अब्राहम अपना 100 वर्ष का बूढ़ा शरीर को देखता है, अपनी पत्नी को देखता है, बूढ़ी है, लेकिन उस स्थिति को जानकर भी वो विश्वास में निर्बल नहीं होता है। जानते हुए भी, हम भी देखते हुए और जानते हुए भी, हमें भी अविश्वासी नहीं होना है। हालेलुया। अब्राहम क्या है? देख रहा है और जान रहा है कि हमारा स्थिति ऐसा है, क्योंकि 100 वर्ष का बूढ़ा, उसकी पत्नी भी बूढ़ी, संतान उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन देखकर भी, जानकर भी वो संदेह नहीं कर रहा है। विश्वास के लोग ऐसे ही होते हैं। विश्वास के लोग देखते हैं परिस्थिति को, विश्वास के लोग जान रहे हैं कि ये ऐसा होने वाला है, लेकिन उसे भरोसा है उस प्रतिज्ञा पर। हालेलुया। जो परमेश्वर ने कहा कि तू जातियों का पिता होगा, तेरा वंश क्या होगा? ऐसा होगा कि और बहुत सी जातियों का तू पिता होगा, तेरे वंश अनगिनत होंगे और तू जातियों का पिता होगा। और 20 पद बोलता है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। हालेलुया, है ना? अविश्वासी होकर वो जान रहा है, देख रहा है कि मेरा परिस्थिति क्या है, 100 वर्ष का बूढ़े हो गए, मेरी पत्नी बूढ़ी है, उसका गर्भ में अब लगता है कोई फल नहीं आएगा, लेकिन भी उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। ना अविश्वासी होकर वो संदेह किया, अब नहीं हो सकता है। हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोग मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अविश्वासी से विश्वासी बनने में कितना समय लगता है जानते हैं? बस 1 सेकंड। और विश्वासी से अविश्वासी बनने में भी 1 सेकंड लगता है। अब्राहम के पास बहुत समय था अविश्वासी बन जाने में, छोड़ो हटाओ नहीं होने वाला, लेकिन वो दृढ़ रहा विश्वास में वो खड़ा रहा।
पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। उसने प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। यहाँ पे जो पौलुस है, यहाँ पे जो पवित्र आत्मा है, वो हमें यही सिखाना चाह रहा है, विश्वास को सिखाना चाह रहा है, विश्वास को सिखाना चाह रहा है। आपको अविश्वासी से विश्वासी बनने में, आपको में आने में आपको कुछ टाइम नहीं लगेगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। अविश्वास से विश्वास में आने में कुछ समय नहीं लगता है, संदेह करने में भी कुछ समय नहीं लगता है और विश्वास करने में भी कुछ समय नहीं लगता। बस है आपको खड़े हो जाना है उस प्रतिज्ञा में और कहना है कि जो परमेश्वर कहा है मेरे लिए, वो मेरे लिए सिद्ध होगी, वो मेरे लिए हाँ और आमीन है, वो मेरे जीवन में पूरी होकर रहेगी, क्योंकि उसके मुख से जो वचन निकलता है वो पूरा हुए बिना वापस नहीं आता है। हालेलुया। और जो वचन का बीज परमेश्वर ने बोया है वो पूरा होके रहेगा। यही है वो कुंजी जो हमारे जीवन में प्रतिज्ञाओं को एक्टिवेट कर देती है। हमें दृढ़ रहना है। क्या रहना है? दृढ़ रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। यही होगा। आप अपनी परिस्थिति को जान रहे हैं क्या है, लेकिन जब आप विश्वास करने लगते हैं वहीं से आप एक अलग स्टेप लेने लगते हैं। आप एक उसी असंभव परिस्थिति में आप संभव भरा कदम लेने लगते हैं। यही विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। और 21 पद बोलता है, निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हालेलुया। और विश्वास से ही ये जाना कि जिसने मुझसे प्रतिज्ञा की है, जिसने मुझसे ये वायदा दिया है, वही उसे पूरा करने में समर्थ है, क्योंकि वही परमेश्वर है जो कोई भी वस्तुओं को बस बोलकर रच देता है। वो कुछ नहीं में से वो सब कुछ रचता है। वो कुछ नहीं में से उन वस्तुओं को ऐसे बुलाता है जैसे वो है। आमीन। विश्वास के लोग का आंख अलग होता है। विश्वास के लोगों का आंख वो अलग देखते हैं। विश्वास के लोग अलग देखते हैं। हालेलुया। अब्राहम जान रहा अपनी परिस्थिति को, अब्राहम जान रहा है अपनी स्थिति को क्या है उसके साथ, लेकिन वो देख कुछ और रहा है। वो देख कुछ और रहा है। क्या देख रहा है वो? अनगिनत वंशों को देख रहा है। वो अपने को देख रहा है जातियों के पिता के रूप में। वो अपने को देख रहा है कि उसके वंश बालों के किरणों के समान छितराए हुए हैं। वो देख रहा है उसके वंश आकाश के जो तारागण है उनके समान अनगिनत हैं। अब्राहम देख रहा है अपने को जातियों के पिता के रूप में, क्योंकि जो प्रतिज्ञा करने वाला है उसकी प्रतिज्ञा सच्ची है। जिसने उसे प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है, जिसने उससे वायदा किया है वो सच्चा है। हालेलुया। जिस समय आप अपना विश्वास मिलाते हैं, जिस समय आप अपना विश्वास मिलाते हैं और उसकी जो प्रतिज्ञा है उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं और दृढ़ होकर आप खड़े रहते हैं, आप उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में खोल देते हैं। और जब ये प्रतिज्ञा जब खुल जाती है तो इसे कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। ये जो वायदे हैं उसका खूबसूरती यही है। जो प्रतिज्ञाएं हैं यदि वो एक बार खुल गई तो वो खुल गई। आपकी पीढ़ियां आपकी पीढ़ियां आपकी पीढ़ियां उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। आमीन। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने बस विश्वास किया, अब्राहम विश्वास में दृढ़ रहा और उसकी पीढ़ियां आज हजारों साल हो गए। आज हजारों साल हो गए, लगभग 4,500 साल हो गया, लेकिन आज भी उसकी पीढ़ियां वही आशीष को पा रही है। और हम भी इसहाक के समान
वारिस हैं, बोलती है बाइबल। हम भी इसहाक के समान वारिस हैं और हम भी वही आशीष को पा रहे हैं जिस आशीष को अब्राहम ने पाया, जिस वायदे को अब्राहम ने पाया। हालेलुया। वो हमारे जीवन में भी क्या है? एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड है। हालेलुया। लेकिन जैसे आप उस विश्वास को अब दृढ़ होते और मनन करते हैं, जैसे आप आंख बंद करते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर मुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करेगा, वह मेरा नाम को महान करेगा, वह मुझे आशीष देगा और मैं आशीष का मूल होगा। तो जैसे आप बोलते हैं, इसे बार बार रिपीट करते हैं, आप उसी विश्वास में और दृढ़ होते जाते हैं, आप उसी विश्वास में और बढ़ते जाते हैं। आप वही विश्वास के जो कदम जो अब्राहम ने बढ़ाया, वही स्टेप में आप चलने लगते हैं और वो सारी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में क्या होती है? उंडेल ली जाती है। वही सारी जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, आप उसे एक्टिवेट अपने जीवन में करते हैं और वो बढ़ती जाती है आपके जीवन में। हालेलुया। और इस बात को आप लोग देखिएगा कि अब्राहम जहां जहां जा रहा था, वो आशीषित होते जा रहा था, वो आशीषित होते जा रहा था। उसकी भेड़ बकरियां, उसके सोने चांदी, उसकी संपत्ति बढ़ती जा रही थी। हालेलुया। वो बढ़ता जा रहा था, वो बढ़ता जा रहा था। हमारे पास भी यही है कि हम उसके वायदों पर विश्वास करें या संदेह करते हुए अविश्वासी बन जाए। बस एक सेकंड लगता है, चाहे आप इस ओर जाएं, चाहे आप इस ओर मुड़े। एक सेकंड का, बस एक कदम का फासला है, बस एक कदम ही है विश्वास और अविश्वास में। हालेलुया। अब्राहम को देखिएगा कि अब्राहम कभी भी अंगीकार नहीं किया कि नहीं होने वाला। अब्राहम ने एक बार भी विश्वास नहीं छोड़ा कि अब नहीं हो सकता, जो वायदा किया हो नहीं रहा है। 25 साल तक, जब अब्राहम 75 का था, उस समय उसे वायदा दिया गया और अब्राहम 100 वर्ष का हो चुका था। लेकिन हमें विश्वास विश्वास के साथ एक चीज और कार्य करता है, वो है धीरज। क्या है? विश्वास के साथ धीरज भी कार्य करता है। हालेलुया। हमें भी वही विश्वास में दृढ़ रहना है, विश्वास में दृढ़ रहना है, विश्वास में दृढ़ होना है। संदेह, जो अविश्वास का जो विचार है, वो संदेह डालता है शैतान, और वो विश्वास को वही परखता है, वही आपके मन में डालेगा कि आपकी परिस्थिति दिखाएगा। आप अपनी इंद्रियों से देखेंगे कुछ नहीं है, आप जो सोच रहे हो वो हो ही नहीं रहा है, लेकिन विश्वास की आंखों से हमें देखना है। विश्वास के लोग अलग देखते हैं, है ना? वो जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। वो अपनी स्थिति को जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। जानते हुए भी हम लोग बहुत बार अविश्वास का भाषा बोलने लगते हैं। जो हमारी इंद्रियां देखती वही हम बोलने लगते हैं और वही हमारा विश्वास बनते जाता है ना? सुन रहे हैं आप लोग? जो हम लोग देख रहे हैं, कई बार जो हम लोग अपनी स्थितियों में सेंस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वही हम लोग बोलने लगते हैं कि नहीं हो रहा है, असंभव है, मुश्किल है, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन अब्राहम जानकर भी, उस स्थिति को देखकर भी वो विश्वास में दृढ़ है। वो इसी विश्वास में दृढ़ है कि परमेश्वर ने उसे एक वायदा दिया है, उसे एक प्रतिज्ञा दिया है कि तू जातियों का पिता होगा, तेरे वंश अनगिनत होंगे, तू जातियों का पिता होगा, तेरे वंश अनगिनत होंगे। जानते हैं एक विश्वास का व्यक्ति कैसा होता है? आप लोगों को हम बता रहे हैं, एक विश्वास का व्यक्ति जब आप विश्वास में बढ़ने लगे तो कैसा होगा? आप सुबह उठेंगे और उसके वायदे आपके मन में चलते रहेंगे।
आजकल हम जब सुबह उठते हैं हम बेड में ही रहते हैं और जो परमेश्वर के वायदे हैं वो आपके मन में चलने लगेंगे। हालेलुया। और वही अब्राहम जी रहा था, वो विश्वास के वचन आपके मन में चलते रहेंगे, जो उसने वायदा किया वो चलते रहेंगे। आप बोलते रहेंगे कि मेरा जीवन उसकी भलाइयों से भरा हुआ रहेगा, मेरा जीवन उसकी अच्छाइयों से भरा हुआ रहेगा, मैं हर रोज उसकी महान भलाइयों को देखूंगा। मैं पिता के घर में हूं, मैं ओवरफ्लोइंग झरने के नीचे हूं। I see no lack, मैं कोई घटी कमी को नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ अबंडेंस को देखूंगा, मैं सिर्फ भरपूरी को देखूंगा, मैं सिर्फ भरपूरी को देखूंगा। विश्वास के लोग अलग देखते हैं, अपनी परिस्थिति में होते हुए भी वो अलग देखते हैं और वो प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं करते। हालेलुया। विश्वास का मतलब यही है कि उस वायदों पर संदेह नहीं करना जो उसने हमसे दिया है, और आप उसी विश्वास में दृढ़ होते हैं जो अब्राहम को उसने दिया था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊं, मैं तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। और यही वायदा अब्राहम के अंदर चलते रहता था, यही वायदा चलते रहता था कि तू जातियों का पिता होगा, तेरे वंश अनगिनत होंगे। बस वो इसी में दृढ़ रहा, क्योंकि जिसने वायदा दिया है वो सच्चा है, वो सामर्थी है। हमारा काम क्या है? बस वायदे को पकड़ लेना है। क्या करना है? वायदे को, हमारा काम बस बैट को पकड़ लेना है, छक्का वही लगाएगा। हालेलुया। वायदों को एकदम टाइट से पकड़ लेना है, एकदम टाइट से, और वायदों को जीना शुरू करना है। हालेलुया। पहले एक बार हम वायदा पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं उसको, फिर पढ़ के वो वचन क्या होता है हमारे हृदय में यहाँ प्लांट हो जाता है। फिर वो हम बोलने लगते हैं उसे, फिर हम उसे बोलने लगते हैं, फिर बोलते बोलते हम विश्वास उसे बोलने लगते हैं, फिर वो हमारा विश्वास बन जाता है, फिर वो घूमने लगता है, फिर हम उसी विश्वास में चलने लगते हैं। हालेलुया। ऐसा काम करता है ये वायदे। अपने आप को देखिए वायदों में खड़ा हुआ, अपने आप को देखिए उस वायदे में खड़ा हुआ। ये वायदे जमीन के समान है, इस वायदे में अपने आप को खड़ा हुआ देखिए, और उस वायदे में आप चल रहे हैं, उस वायदे में आप चल रहे हैं। हालेलुया। यही वो कुंजी है कि वो दृढ़ होकर महिमा किया, दृढ़ होकर उसने महिमा किया कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है, वही उसे पूरा करने में भी सामर्थी है, वही उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। विश्वास के लोग अलग होते हैं, और हमारा जो ये हम लोगों ने जो मीटिंग शुरू किया, फेथ फेलोशिप, फेथ जनरेशन, हमारा यही है कि हम लोग एक विश्वास की पीढ़ी को परमेश्वर उत्पन्न करना चाहता है हमारे द्वारा। एक विश्वास की पीढ़ी को परमेश्वर इस देश में, इस राज्य में और देशों में विश्वास की पीढ़ी को परमेश्वर उत्पन्न करना चाहता है। हालेलुया। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो परमेश्वर है वो जाति जाति का परमेश्वर, वो देश देश का परमेश्वर है। इसलिए ये विश्वास की पीढ़ी सिर्फ इसी राज्य में नहीं होगी, ये देशों में ये पीढ़ी खड़ी होगी। हालेलुया। और आज ही हम जब घर में थे, वचन सुन रहे थे, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा इस बात को, और इसी बात को मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ कि अगले साल हम लोग संथाल परगना में एंटर करेंगे। हालेलुया। अगले साल हम लोग संथाल परगना में एंटर करने जा रहे हैं, और भी अलग अलग जगह में परमेश्वर हमारे लिए अपना मार्ग बना रहा है। हालेलुया। और यही वो विश्वास है जो उसने हमें दिया है कि इसी में हमें बढ़ते जाना है, इसी में हमें बढ़ते जाना है।
हालेलुया। और हम लोग वो पहली सेवकाई बनेंगे झारखंड से जो देशों में होगी। लोग सोचते हैं कि लोग अभी तक इसी बात को सोचकर चल रहे हैं कि ये जो झारखंड ये गरीब जगह है, लेकिन हम लोग एक प्रोस्परस मिनिस्ट्री को हम लोग खड़ा करने जा रहे हैं। परमेश्वर एक प्रोस्परस मिनिस्ट्री को उत्पन्न करने जा रहा है झारखंड से, और ये मिनिस्ट्री देशों में होगी। हालेलुया। ऐसा विश्वास करते हैं? हम तो करते हैं विश्वास। हम लोग देखने जा रहे हैं एक विश्वास की महान पीढ़ी को खड़े होते हुए। क्यों जानते हैं? क्योंकि अब वो समय आ पहुंचा है कि परमेश्वर अपनी महान महिमा को पूरे देश में प्रकट करे। सारे देशों में उसकी महान महिमा देखी जाएगी। हालेलुया। और जैसा पिछले संडे हम इस बात को बोले थे, आज फिर से वही बोल रहे हैं कि अभी भी बड़ी से बड़ी कलीसिया नहीं बनी है। अभी भी वो सारी कलीसियाएं बनना बाकी है, और भारत देश में वैसी बड़ी कलीसियाएं बनने वाली है। ना अमेरिका में, ना अफ्रीका में, लेकिन परमेश्वर भारत में वो अपना आत्मा उड़ेल रहा है। हालेलुया। कि भारत से ऐसी कलीसियाएं खड़ी होंगी जहां लाखों में लोग बैठे हो। आमीन। और हम लोग उसी महिमा में एंटर कर चुके हैं। हालेलुया। उसी महिमा में एंटर कर चुके हैं। इसीलिए हमें एक साथ जुड़े रहना है, क्योंकि वो जहाज उड़ान भरने जा रहा है। वो विश्वास का जहाज उड़ान भरने जा रहा है। हम लोग उन बातों को होते हुए देखेंगे जो झारखंड में अभी तक देखा नहीं गया है। हम लोग उन बातों को पूरा होते हुए देखेंगे जो यहाँ के ऊपर सिर्फ हम लोग की कहा गया है, सिर्फ प्रोफेसी हुआ है, लेकिन उन सारी भविष्यवाणियों को हम लोग पूरा करने वाले हैं। हालेलुया। हम ही लोग हैं वो विश्वास की पीढ़ी, हम ही लोग हैं फेथ जनरेशन। और परमेश्वर एक महान कलीसिया को यहाँ उत्पन्न करने जा रहा है। इसलिए हमें भी वही अब्राहम के समान खड़े हो जाना उसकी प्रतिज्ञा में हमें भी खड़े हो जाना। तो आइए हम लोग सभी लोग खड़े हो जाएं। इस समय हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा यीशु। थैंक यू जीसस। यू आर ग्रेट लॉर्ड। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार। तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा करे, जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट प्रभु जी, आपकी महान दया के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरे वायदों में हम दृढ़ होते हैं, तेरे वायदों में हम स्थिर होते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य